कल तक भारत को अपने फैसलों पर अंजाम भुगतने की धमकी देने वाला चीन अब शांति की बातें करने लगा है। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले ड्रैगन ने कहा है कि भारत के साथ विवादित सीमा पर शांति बनाए रखना और भारत के साथ रणनीतिक विश्वास को गहरा करना चीन की कूटनीतिक प्राथमिकताओं में से एक है। चीन की तरफ से ये बयान तब आया है जब RIC यानी रूस, भारत और चीन के बीच नवंबर में बैठक होने की खबर है। स्पष्ट है कि चीन नहीं चाहता कि इस बैठक में वो बाकी दोनों देशों के सामने आक्रामक होकर जाए, क्योंकि इससे उसे भारी नुकसान हो सकता है। शायद इसीलिए चीन अब शांति दूतों की तरह बयान दे रहा है। दरअसल चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजिन ने बीजिंग की कूटनीतिक प्राथमिकताओं के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि चीन और भारत संबंध के लिए दोनों पक्षों को सीमा क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा को संयुक्त रूप से सुरक्षित रखना चाहिए और द्विपक्षीय संबंधों का एक स्थिर और मजबूत आधार बनाए रखना चाहिए। चीन के रुख में आए इस बदलाव का कारण RIC समिट से जोड़कर देखा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस बार समिट में उसे एक अलग परिदृश्य देखना होगा। बता दें कि भारत और चीन के साथ एक बार फिर RIC की बैठक आयोजित करने की योजना में रूस तैयारी में है। इस बैठक की G20 बैठक के समय होने की संभावना है, जो इसी साल नवंबर में सऊदी अरब में आयोजित होनी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कोरोना के बाद से चीन का भारत और रूस दोनों देशों के साथ तनाव बढ़ा हुआ है और ऐसे में ये RIC की बैठक होने से चीन को घेरे जाने का डर है। चीन इसी कारण अब एक शांति दूत की तरह बातें कर रहा है। अगर ये बैठक उम्मीद के अनुसार ही होती है तो इस बार पिछली बैठक से माहौल बिल्कुल अलग होगा। कोरोना के बाद से ही पूरे विश्व में चीन के खिलाफ भावना भड़क चुकी है, तो वहीं भारत में भी गलवान घाटी के हमले के बाद चीन के खिलाफ गुस्सा 7वें आसमान पर है। तब से भारत ने चीन के खिलाफ कई कड़े एक्शन भी लिए हैं। यही कारण है कि इस बैठक में चीन का पक्ष काफी कमजोर रहने की संभावना है। जहां एक तरफ लद्दाख में चीन की हरकतों से भारत आक्रोशित है, तो रूस भी चीन की विस्तारवादी नीति से खुश नहीं है। चीन भारत के साथ बॉर्डर विवाद को खत्म करने का इच्छुक नहीं है और भारत एक भी कदम पीछे हटाने वाला नहीं है। शायद इसीलिए चीन ने यह बयान दिया है कि वह भारत के साथ बॉर्डर विवाद को द्विपक्षीय स्तर से सुलझाना चाहता है और भारत के साथ रिश्तों को अपने भविष्य की प्राथमिकताओं में से एक बता रहा है। चीन ये जानता है कि भारत और रूस एक अच्छे साझेदार हैं और उसने इन दोनों के सामने थोड़ी सी भी आक्रामकता दिखाई तो उसे लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसी स्थिति में चीन ने शांति की बात करना ही उचित समझा है। रूस भी चीन की विस्तारवादी नीति से परेशान है। व्लादिवोस्तोक मुद्दा, आर्कटिक क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव और मध्य एशिया के देशों जैसे तजाकिस्तान पर चीन की नज़र से रूस आक्रोशित है। कुछ ही दिनों पहले रूस ने चीन पर जासूसी करने का आरोप लगाया था और अपने एक शोधकर्ता पर चीन को खुफिया जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। चीन आर्कटिक क्षेत्र में भी अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश में है। इन्हीं कारणों से रूस भी चीन से नाराज चल रहा है। हालांकि चीन के इस बयान के बावजूद दोनों देशों को उससे सावधान रहना होगा, क्योंकि चीन मुंह में राम बगल में छुरी जैसी हरकतें हमेशा से करता आया है। मौका मिलते ही चीन पीठ में छुरा घोंपने से बाज नहीं आता। एक तरफ चीन भारत को यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वो दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ लद्दाख में एक कदम पीछे नहीं हटा रहा। RIC की बैठक से पहले इस तरह के बयान बेशक ही रूस और भारत को लुभाने के लिए और संबंधों में मिठास लाने के लिए हों, लेकिन इन दोनों देशों को चीन की इस लल्लो चप्पो से सावधान रहना होगा और अपनी आक्रामकता से पीछे नहीं हटना होगा।